Hello guys, very good morning to everyone. And guys, this is a very important news for all of you, especially for the students who have cleared the GATE examination in 2019, in 2020 and in 2021. उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्या कि BIS ने अपनी रिक्रूटमेंट निकाली है। यस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अपनी रिक्रूटमेंट निकाली है। And guys, let me tell you, it is a central government job. It is not a job in the PSU. तो मतलब आपको ऐसा कोई डर नहीं होगा कि कल को PSU को भेज दिया तो क्या, कल को PSU प्राइवेट हो गए तो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सरकारी बाबू वाली जॉब है ये, एंड हाईली रिस्पेक्टेड एंड पेड जॉब। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अपनी एडवर्टाइजमेंट निकाली है फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। सो साइंटिस्ट बी के लिए इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट निकाली है, ठीक है। या सो साइंटिस्ट बी के लिए इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट निकाली है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो गाइस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है जिसका मेन काम है स्टैंडर्डाइजेशन भी डील करना। डिफरेंट टाइप्स के जो स्टैंडर्ड्स है डिफरेंट चीजों के लिए, उनके स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करना, प्रोडक्ट एंड सिस्टम को सर्टिफिकेशन देना, हॉल मार्किंग करना गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी टेस्टिंग करना इन द कंट्री। तो केमिकल इंजीनियर्स लेबोरेटरी टेस्टिंग में भी जाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन में उनका काम होता है, प्रोडक्ट एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन में भी वो जॉब करते हैं। एंड प्रीवियसली मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो BIS में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। मैं इस एडवर्टाइजमेंट के बाद मैं ट्राई करूंगा कि किसी एक को मैं ऑनलाइन हम ला सके, 1-on-1 इंटरव्यू कर सके, सो दैट आपको BIS के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल में मिले, ठीक है। तो साइंटिस्ट बी के लेवल पे कौन सी जॉब है? ये पे 10 लेवल 10 की जॉब है, ठीक है। 7 सेंट्रल पे कमीशन के अंदर जो भी अलाउंसेस मिलते हैं सब इसमें मिलेंगे, और जो ग्रोस एमुलेमेंट्स है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जॉब को मिलेगा वो है ऑलमोस्ट 90,000। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात कि इसकी ज्वाइनिंग दिल्ली में होगी, ठीक है। मतलब पैसा कमाओगे भी और पैसा खर्च करने के लिए भी आपके पास जगह है। अदरवाइज कई बार PSS में ऐसा होता है, सैलरीज तो अच्छी है पर आपको किसी ऐसी जगह भेज दिया है जहां पर पैसा लगाने के लिए कुछ नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि दिल्ली जैसे कैपिटल में, दिल्ली जैसे शहर में जो कि इंडिया की कैपिटल है, वहां पर रहकर आप एक रिस्पेक्टफुल जॉब कर सकते हो। और गाइस, इसमें बहुत रिस्पेक्ट होती है, अच्छा खासा टोरा होता है इसमें, बिकॉज आपके हाथ में बहुत कुछ होता है, बिकॉज आपके स्टैंडर्ड या सर्टिफिकेशन के बिना चीज आगे नहीं बढ़ सकती। सो इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आई है दैट इज 22 इन वेरियस डिसिप्लिन। किस किस डिसिप्लिन में वैकेंसी निकली है मैं आपको बताता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, 4 डिसिप्लिन के अंदर वैकेंसी निकली है: सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो गुड न्यूज फॉर ऑल दीज 4 इंजीनियरिंग, ठीक है। तो केमिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सबके लिए नोटिफिकेशन है गाइस। टोटल मिला के 22 वैकेंसीज निकली है, ठीक है। जहां पे अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा वैकेंसीज है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, 11 वैकेंसी है, जिसमें से 8 जनरल कैटेगरी है, ओके। OBC की 1 है, 1 SC की है और 1 EWS कैंडिडेट की है। केमिकल में 4 वैकेंसी है, 4 में से 3 जनरल के अंदर फॉल करती है, 1 OBC के अंदर फॉल करती है, और किसी भी कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं निकली है। बट यस, बाकी कैटेगरी के बच्चे इन 4 के लिए तो कंपीट कर ही सकते हैं, ओके। सो नॉट एन इशू, सॉरी, इस 3 के लिए तो कंपीट कर ही सकते हैं, नॉट एन इशू विद दैट, ठीक है। टेक्सटाइल में टोटल 2 वैकेंसी है, 1 जनरल और 1 OBC। सो SC, ST, EWS तीनों इस 1 वैकेंसी के लिए फाइट कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 5 है, जिसमें 3 जनरल है, OBC के लिए कोई अलग से नहीं है, ST के लिए अलग से नहीं है, तो ये दोनों इन 3 के लिए फाइट कर सकते हैं। तो टोटल 22 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है, ठीक है। तो गाइस, कौन एलिजिबल होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किस एज वाले इसमें एलिजिबल होते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ओके। तो गाइस, इन चारों ब्रांचेस के बच्चों को आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, ठीक है, अपनी ब्रांच और अपने इक्विवेलेंट ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ, ठीक है।
अब कई बार आप इंटर डिसिप्लिन कर लेते हो, मतलब सिविल नहीं है या केमिकल नहीं है, कुछ और है, एनवायरमेंट है, पेट्रोकेमिकल है वगैरह वगैरह, तो कौन सी एक्चुअल में ब्रांच एलिजिबल होने वाली है, कौन सी नहीं, उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अभी आएगी, ठीक है। बट अगर आपका डिसिप्लिन केमिकल, सिविल, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिकल है तो आप 100% एलिजिबल हो। और गेट आपने इन कोड से दिया हो, ऐसा नहीं है कि आपने पेट्रोलियम का भर दिया हो या एनवायरमेंट का भर दिया हो, नहीं, सीई, CH, TF और EE, इन्हीं चारों गेट कोड के जो गेट स्कोर है वही एलिजिबल होंगे। और ये जो नोटिफिकेशन निकली है किन स्टूडेंट्स के लिए है, ये है गेट 2019, गेट 2020 एंड गेट 2021 के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो अभी जो गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये नोटिफिकेशन उनके लिए नहीं है, बट जो पहले गेट दे चुके हैं 19, 20, 21 में और उनका अच्छा रैंक था उनके लिए ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। द गेट स्कोर मस्ट बी वैलिड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। सो एज लिमिट क्या है गाइस, एज लिमिट है 21 से 30 ईयर्स की। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमारी एज 25 हो गई है, 26 हो गई है, हमारे लिए कोई PSU है क्या? तो गाइस आपके सामने अब बैठा है, PSU नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब बैठी है, ONGC भी लेता है, नालको भी लेता है, BIS भी लेता है, ठीक है। तो बहुत सारे कंपनीज है जो कि 25 के बाद भी कंसिडर करते हैं। सो 21 से 30 ईयर्स की एज इन्होंने मांगी है, ठीक है ना। बाकी जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है, ठीक है गाइस। तो आपको कहाँ अप्लाई करना है इसके लिए, तो गाइस आपको अप्लाई करना है BIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। जो ऑनलाइन पोर्टल है वो एक्टिव हो गया है। Online portal for submission will be made functional from the date of publication of the advertisement in the employment news, ठीक है। और कब क्लोज होगा, 21 दिन बाद ये क्लोज हो जाएगा, ओके। तो ये इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट है, अभी डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगी। जैसे ही डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगी पोर्टल आपका एक्टिव हो जाएगा और 21 डेज तक वो एक्टिव रहने वाला है। तो जैसी वो चीज होगी, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगी, मैं एक दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने आ जाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। और गाइस यहां पर अप्लाई करने के लिए आपको कोई फी पे नहीं करनी है ना, इट्स ऑलमोस्ट फ्री। आपको बस अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, इंटरव्यू क्लियर करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस गाइस। सो ए बिग न्यूज फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड गेट एग्जाम, ओके, 19, 20, 21, तो वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हो। और गाइस मैं लेट मी टेल यू, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ओके, काफी अच्छी जॉब है, पावरफुल जॉब है, पैसा भी है और पावर भी है, तो बिल्कुल इसमें जरूर अप्लाई करना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। एंड गाइस लेट मी टेल यू, रिपब्लिक डे स्पेशल का ऑफर भी चल रहा है, तो जो भी आपके नॉन में स्टूडेंट्स है जो अभी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए, 2024 के लिए, तो आप उनको बता सकते हो आज लास्ट डे है ऑफर का। किसी भी 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 महीने की फ्री एक्सटेंशन मिलेगी, ठीक है। सो कोड कौन सा यूज करना है इसके लिए, द कोड यू विल यूज इज अंकुर 073। एंड गाइस मैं उन सबको गाइड करूंगा पर्सनली, उनको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे रिवाइज करना है, हाउ टू डू, तो उनका हाथ पकड़ के उनको गेट तक लेके जाऊंगा, सो दैट वो भी कल को BIS और बाकी PSUs में अच्छा स्कोर करके एलिजिबल हो पाए, ओके। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट आने के बाद इसके ऊपर बात करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible. Okay guys, so take care, bye bye.